हेलो फ्रेंड्स। आज उपमा की स्टोरी में आपके लिए एक नई स्टोरी लाई हूँ। कई बार हमें अपने अपनों की ही नज़र लग जाती है। ये मेरी आप बीती है। मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। क्या सुनेंगे आप? बहुत अच्छी हालत थी, बच्चे थे सुंदर सुंदर से, और घर में काम वाली सब कुछ था। पता नहीं कहाँ से एक नेपाली नौकर जिसका नाम विष्णु था। ये सच कहानी है, बिल्कुल सच, उतनी सच कि अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको विष्णु मिल भी जाए शायद। मेरा एक कज़न है, वो पता नहीं कहाँ से उस नेपाली को लेके मेरे घर आ गया। कहता है इसके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तुम इसे अपने घर में रख लो, सिर्फ खाने पीने रहने पे रह जाएगा। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता था ना, पैसे तो देने ही थे। लेकिन कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आना होता है तो वो कोई ना कोई बहाना लेके आता है। बस ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे कज़न ने कोई बुरा सोच के तो उसे नहीं रखवाया होगा ना। लेकिन विष्णु हमारे घर आया। अच्छा खासा नेपाली लड़का था, खूबसूरत, स्मार्ट, ठीक है ना, और सीधा साधा भी था। कभी उसे देख के लगता नहीं था कि वो कुछ गड़बड़ कर देगा। मेरे बच्चों से बहुत प्यार करता था, उनके साथ खेलता रहता था, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता था। और जब हमारे घर पार्टीज़ होती थी तो वो सारा खाने का काम और वो सब कुछ मेरे साथ हेल्प करता था। हम बहुत इंजॉय करते थे, हमें वो सर्वेंट जैसा लगता ही नहीं था, क्योंकि ब्रांडेड कपड़े और मेरे हस्बैंड की पुरानी घड़ियाँ सब पहनता था, तो कोई कह ही नहीं सकता था कि वो एक सर्वेंट है। अच्छा खासा स्मार्ट लड़का था। मुझे अगर उसकी फ़ोटो मिल गई तो मैं भी थंबनेल पे डाल दूँ, ठीक है। आप मानेंगे, मैंने कभी मतलब उसे भी फील नहीं होने दिया कि वो सर्वेंट है, ना उसने मुझे कभी ऐसा फील होने दिया। हम बहुत अच्छे से रहते थे। एक दिन हम रात को सो रहे थे तो उसके कमरे से कुछ लाइट दिखी। दरवाजे में एक होल था जहाँ से मुझे लाइट दिख रही थी। मैंने अंदर झांक के देखा तो वो मोमबत्ती लेके कुछ जंत्र मंत्र या कुछ, मतलब कुछ कर रहा था, मुझे भी नहीं समझ आया। हम कभी इन चीज़ों पे विश्वास कहाँ करते हैं। और जिस एज में हम लोग थे, मतलब ही नहीं होता कि हम ऐसी बातें मान जाएं। वो कुछ कर रहा था, कैंडल जला के कुछ कर रहा था। खैर, अब रात में उसे टोकना मुझे ठीक नहीं लगा। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई। तो हुआ ये कि हम दोनों ने, जब वो घर से बाहर था, कुछ काम करने गया था, कुछ लेने करने गया था, तो हमने उसका कमरा चेक किया। आप मानेंगे, उसका जो बेड था वो बॉक्स वाला बेड था। एक साइड उसके कपड़े पड़े थे, एक साइड उसका कुछ सामान पड़ा था। एक 2 लीटर की जो पेप्सी की बोतल होती है ना, आप समझ सकते हैं, 2 लीटर की पेप्सी की बोतल पूरी शराब से भरी हुई थी। अब या तो उसने, जब हमारे घर पार्टीज होती थी तो वो जो बॉटल्स में थोड़ा थोड़ा बच जाता था, या वो सब सब कलेक्ट करके उसने 2 लीटर की बोतल में ड्रिंक भर रखी थी। तो जब हम लोग सो जाते होंगे वो उस टाइम ड्रिंक करता होगा। अब शक तो वहाँ से खड़ा हो गया था। अब मेड नहीं आई, एक दिन मेड नहीं आई, तो अब है तो वो भी सर्वेंट ना। मैंने उससे कहा कि भाई भैया एक काम करना, बर्तन धो लेना। पता नहीं वो किस बात पे नाराज़ था, मुझे सीरियसली समझ नहीं आया। उसे फील हो गया कि मुझे शायद सर्वेंट बोला गया, है ना। छोटे लोगों की ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। तो मुझे सर्वेंट बोला गया, इस बात पे शायद वो बुरा मान गया। और जाके बाहर गार्डन में, हमारे पास बहुत बड़ा गार्डन था जिसमें हमने गार्डनिंग की हुई थी, सब्जियां लगाई हुई थी, बहुत सारी चीज़ें की हुई थी। वो वहाँ जाके कुछ कुछ करने लग गया घास में। तो मुझे लगा कि थोड़ी देर में आके बर्तन धो लेगा। मुझे मार्केट जाना था। पहले तो मुझे सिर्फ अपने एक बेटे को लेके जाना था, लेकिन जाते हुए कहते हैं ना, भगवान आपका साथ देता है। मैंने अपने दूसरे बेटे को ज़बरदस्ती, उसके मना करने के बावजूद भी,
अपने साथ रख लिया और मैं उसको हम तीनों मार्केट चले गए। जब लौट के आए, करीबन 2 घंटे बाद वापस आए होंगे, सिंक पूरा ओवरलोडेड। उसने एक बर्तन नहीं धोया था और वो जहाँ घास खोद रहा था वहीं घास खोद रहा था अभी भी। मैं अंदर गई, मैंने बच्चों को जो कुछ करना था वो करा और मैंने चेंज करा। मैंने कहा ला बर्तन मैं ही धो लेती हूँ, इसकी ईगो हर्ट हो रही है तो बर्तन मैं धो लेती हूँ, काम तो मेरा ही है ना। शाम को बच्चों वाले घर में आपको पता है 100 तरह की परेशानियाँ हो जाती हैं। तो मैंने बर्तन धोने शुरू करे। आप मानो, जो पहली गिलासी मैंने बच्चे की उठाई अपने और उसे मांजने के लिए अंदर हाथ डाला, उस गिलासी ने मेरा पूरा हाथ काट दिया। मेरे हाथ से ज़बरदस्त ब्लीडिंग होने लगी। अब मैंने बर्तन धोने छोड़े, नल के नीचे हाथ वॉश किया और सबसे जाके पहले जाके अपने हस्बैंड को कॉल किया और मैंने उन्हें कहा कि आज तो विष्णु ने ना पता नहीं गिलास कैसे तोड़ा है। वो अंदर की छोटी गिलासी अंदर की तरफ कटी हुई थी, क्या चीज़ मारी मुझे नहीं पता, और उसने मेरा हाथ काट दिया। और फिर मैंने वो बात करते करते फ़ोन से ही जब नज़र घुमाई घर में कि कोई और चीज़ तो नहीं टूटी हुई, हमारा डबल डोर फ्रिज था जो अलमारी से भी ऊंचा था। उस पे लातों के निशान थे, आप मानोगे पैरों के निशान थे, बड़े बड़े मिट्टी वाले पैरों के निशान। ऐसे ही फर्नीचर पे भी था, चादरों पे भी था। अब मेरी जान खिसकी और मैंने भगवान को थैंक यू बोला कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले गई थी। अगर मेरे बच्चे घर रह गए होते तो शायद मुझे बच्चे वापस नहीं मिलते। और आप मानो, मैं इतनी डिस्टर्ब हुई, मैंने संजीव को, अपने हस्बैंड को बोला कि आप जल्दी से वापस आओ। वो उसी टाइम आधे घंटे के अंदर वापस आए। आते ही मैंने उनको बिना विष्णु को एहसास हुए चुपचाप अंदर जाके उनको पूरी की पूरी कहानी सुनाई कि क्या हुआ है आज पूरे दिन में। तो उन्होंने कहा अच्छा तू टेंशन मत ले, ना कुछ रिएक्शन मत देना, चुपचाप अपना हाथ लपेट और अंदर बैठ जा। वो गए और उन्होंने उसे और ड्रिंक कराई। फिर उसके बाद जब बात करी तो उसने कबूल किया कि वो नेपाल से किसी पुलिस वाले का मर्डर करके इंडिया में छुपा हुआ है। आपको ये कहानी सुनाते हुए मेरा दिल भर आ रहा है कि मेरे साथ उस दिन क्या ही हो जाता, कितनी भयानक कहानी हो जाती जो मैं आपको सुनाने के लिए यहाँ नहीं बैठी होती। और उस नेपाली ने मेरे हस्बैंड को पूरी अपनी बताया कि वो कैसे मर्डर करके इंडिया में छुपा हुआ है। अब हम भी क्या कर सकते थे ना। आपको पता है वो टाइम ऐसा था कि पुलिस वालों के झंझट में पड़ना या कोर्ट कचहरी के झंझट में पड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। उन्होंने उसे उसी टाइम अपनी गाड़ी में बिठाया, उसके जो कपड़े लत्ते थे उठाए, उसको रेलवे स्टेशन ले गए, उसकी टिकट ली और उसको जहाँ भी उसे जाना था वहाँ की टिकट दिलाई, कुछ पैसे हाथ में पकड़ाए, खाने का सामान दिया और उसे भेज दिया। और जब लौट के मुझे सब कुछ बताया ना, आप मानो मैंने अपने बच्चों के हाथ पकड़ लिए। मैं आज भी सोच के रो जाती हूँ कि क्या ही होने वाला था उस दिन। फिर वो 1 साल बाद वापस आया विष्णु। आया जैसे घर के लोग आते हैं, खाना वाना खाया। फिर कहता अपने बच्चों की ना मुझे फ़ोटोज़ दे दीजिए। मेरे से नहीं बोला ये बात, मेरे हस्बैंड से बोला। लेकिन मेरा दिमाग, एक माँ होती है ना, माँ किसी पे विश्वास नहीं करती। मैंने उसको फ़ोटोज़ नहीं दी। मेरे हस्बैंड इस बात के लिए मुझसे बहुत नाराज़ भी हो गए, मगर मैंने फ़ोटोज़ नहीं दी। पता नहीं क्या करना चाहता था, लेकिन उसके बाद हमारी लाइफ ख़त्म हो गई। ये आज की कहानी थी। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू सो मच।